हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 6.1 का पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा 12th जो सवाल है, मतलब कि आगे वाले जो सवाल है वो सभी के सभी सिद्ध करने वाले हैं। मतलब कि हमें जो लेफ्ट साइड पे जो सवाल दिख रहा है और जो राइट साइड पे, इन दोनों को आपस में बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो राइट साइड पे है इसका मान कितना है, √3/2। तो जो लेफ्ट साइड पे है हमें इसका मान भी √3/2 के बराबर ही लाना है। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरह के सवालों को हम दो हिस्सों में हल करते हैं। तो पहला LHS और फिर RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, और दूसरा ये जो हमारे सीधे हाथ की तरफ है। तो बराबर के निशान के उल्टे की तरफ जो है हमारा वो लेफ्ट साइड है, और जो सीधे हाथ की तरफ है वो हमारा राइट साइड है। तो आइए हम पहले हल करते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में हमारा क्या है, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है। तो आइए हम मान इनका रखते हैं। तो कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और ये हमने लगा दिया बटा कोस 60 का मान कितना होता है, पहले तो 1 प्लस कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो इन दोनों का हमने लघुत्तम लेंगे तो नीचे 2 है तो 2, और √3 कितना हो गया, 2√3। और ये जो बटा है ये बटा लगा दिया। अब इन तीनों को कैसे हल करेंगे, आधा, 1/2 और 1/2 और ये 1, तो ये मिल करके कितना हो गया, 2। 1/2 और 1/2 मिल करके 1, और 1 और 1 2, तो 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो कितना बचा हमारे पास, √3/2। तो हमने क्या देखा कि हमने जो LHS लिया उसको हल करने पर कितना आया, 3/2। और यही जो 3/2 है ये RHS के बराबर है, क्योंकि हमारा RHS है वो भी कितना है, √3/2। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो LHS है वो बराबर है RHS के। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हो गया सवाल हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल जो हमारा ये है, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर -1/4। अब इस सवाल को भी हमें सिद्ध करना है कि ये जो है राइट साइड पे ये लेफ्ट साइड के बराबर है। तो इस सवाल को भी हम ऐसे ही शुरू करेंगे कि हम LHS वाले पार्ट को हल करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पर जो सवाल है वो उसको हल नहीं कर सकते, वो तो सीधा मान ही है, इसलिए हम लेफ्ट साइड को ही हल करेंगे। तो LHS को हम हल करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं LHS को हल करने पर। ठीक है, तो अब लिखते हैं। तो ये हो गया 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 4। ऐसे कैसे, कोट 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60, तो सेक 60 का मान कितना होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। 4 का 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 4। तो ये 4 एकम 4 माइनस 4 माइनस 1/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 1/4, जो कि बराबर है किसके, RHS के। तो इस सवाल को हम क्या बोलेंगे अब कि LHS जो है
वही बराबर है RHS के। और ये हमारा सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल जो हमारा वो है साइन 30 डिग्री। इस सवाल में जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 4 भी आएगा। तो 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री 10 45 डिग्री, जो कि बराबर होना चाहिए 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90। तो अब ये जो है ये पूरा का पूरा मान इसके बराबर होना चाहिए, हमें ये सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को हल करेंगे। तो सबसे पहले LHS हल करेंगे, उसके बाद RHS, और उन दोनों को बराबर लाएंगे। तो सबसे पहले LHS हल करते हैं। तो ऐसा लिखेंगे LHS को हल करने पर, तो हमारा LHS क्या है 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री और 10 45 डिग्री बराबर। तो 4 ऐसे कैसे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुणा साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 का मान कितना है √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 ऐसे कैसे, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 गुणा tan 45 का मान कितना 1। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा 2, और ये √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4 प्लस, और ये 3 एकम 3 और नीचे कितना है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा ये 3/2 प्लस 3/2, मतलब कि कितना आ गया 3। तो ये कितना आ गया हमारा LHS को हल करने पर 3 आया। अब हम हल करेंगे RHS। तो RHS कितना है हमारा 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। हमें इस सवाल को LHS के नीचे ही RHS हल करना है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैंने इसको बगल में हल किया। जब आप कॉपी में करोगे तो आप LHS के नीचे ही, ठीक इसके नीचे ही RHS को भी हल करते चलना। तो RHS को हल करने पर, तो RHS ये है हमारा। अब इसकी वैल्यू क्या है 2 सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान कितना होता है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 माइनस 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया 3। तो RHS हमारा कितना आया 3, और जबकि LHS जो है हमारा वो कितना है 3। तो हम देख पा रहे हैं कि जितना LHS है उतना ही RHS है, मतलब कि LHS जो है वो बराबर है RHS के। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन क्यूब 90 कोस 60 डिग्री बराबर है 4/3 के। तो LHS जो है हमारा वो कितना है कोसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ठीक है बराबर। तो कोसेक 45, तो कोसेक 45 का मान कितना होता है √2, तो √2 का स्क्वायर लगा दिया गुणा सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, तो इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया गुणा साइन क्यूब 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 और 1 का क्यूब गुणा कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना 4/√3 का स्क्वायर कितना 3, 1 का क्यूब 1 और 1/2, ऐसे कैसे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना है बचा कितना 4/3, जो कि बराबर है हमारा RHS के। तो हम क्या बोलेंगे कि LHS जो है वही बराबर है हमारा RHS के। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट
तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री जो कि बराबर है टेन 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री अपॉन टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री के। तो अब इस सवाल को भी हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम LHS को हल करेंगे और उसके बाद RHS को और दोनों को बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं LHS क्या है हमारा, तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बटा साइन 60 का मान √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2। तो हम लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 2, तो ऊपर कितना हुआ √3 + 1 और ये जो बड़ा वाला बटा उसको बड़ा वाला बटा इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा √3 - 1, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आएगा √3 - 1 बटा √3 + 1, √3 - 1 बटा √3 + 1 ये है LHS। इसी तरह हम RHS हल करेंगे। तो RHS कितना है हमारा टेन 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बटा टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, 45 का 1 माइनस टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45, ये प्लस है क्योंकि यहाँ प्लस था। तो हमने क्या देखा कि राइट हैंड साइड पे कितना आया √3 + 1 √3 - 1 जो कि बराबर है RHS के। तो हम क्या पाते हैं कि LHS जो है वही बराबर है RHS के। बस इसका मतलब ये बराबर हो गए आपस में और यही हमें सिद्ध करना था कि लेफ्ट साइड पर जो है वही के वही बराबर आए राइट साइड के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन 30 का जो मान है वो 6 के बराबर आना चाहिए। तो सिमिलरली हम इसको हल करेंगे तो LHS और LHS हमारा कितना है 2 ब्रैकेट कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 ब्रैकेट साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री। ठीक है, तो बराबर 2 ब्रैकेट ऐसे कैसे कोस 45, तो कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज माइनस ऐसे कैसे, उसके बाद 6 उतारा ब्रैकेट साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1/√2 माइनस टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। 2 ऐसे कैसे, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2 प्लस और ये कितना हो गया 3 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1, 2 का √2 का स्क्वायर 2 माइनस का 1 बटा, यहाँ ये भी 10 का भी स्क्वायर ही है सवाल में, तो ये भी इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो 2 लघुत्तम कितना आएगा हमारा यहाँ पे 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 को ऊपर गुणा किया, 1 का भाग 2 में 2 को ऊपर गुणा किया 6 माइनस 6 लघुत्तम कितना है यहाँ पर 6, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार माइनस 3 का भाग 2 6 में 2 बार, 2 को ऊपर गुणा किया 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 6 और 1 7 माइनस 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया तो ऊपर
तो कितना बच गया, 3 माइनस 2 का मतलब 1, तो आंसर कितना आ गया हमारा 6। तो हम क्या देख रहे हैं, यही 6 जो है हमारा RHS है, तो मतलब कि LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया हमारा कि LHS जो था इसको हल करने पर हम 6 लिया है और यही RHS है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री ब्रैकेट 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 जो है वो 10 के बराबर है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो LHS बराबर है हमारा सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री ब्रैकेट 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 2/3। तो 2/3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2। तो √2 का स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, 3। तो यहाँ 4 और 1 का भाग 3 में 3, और 3 जब 2 से गुणा होगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, 6। और इंटू 3 ऐसे कैसे, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 6 10 जो कि बराबर है हमारा RHS के। तो हम क्या देखते हैं कि LHS जो है हमारा वो बराबर है RHS के, और यही हमें प्रूफ करना था कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है ब्रैकेट 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री को प्रूफ करना है 7/4 के। तो आइए हम सबसे पहले LHS को हल करते हैं। तो LHS क्या हमारा 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री ब्रैकेट 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो 1 माइनस साइन 45 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। इसी तरह 1 ऐसे कैसे, प्लस कोस 45 का मान 1/√2 प्लस कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो इसको कैसे हल करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा, नीचे यहाँ पे 2 है और यहाँ कितना है, √2। तो लघुत्तम कितना आएगा, 2√2। इसके नीचे कुछ नहीं इसलिए हमने 1 माना। अब 1 का भाग जब हम 2√2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2√2 बार। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2√2 माइनस √2 का भाग जब हम नीचे वाले में देंगे तो √2 से √2 में 1 बार भाग जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 2। 2 को ऊपर गुणा करेंगे 2। 2 का भाग जब हम इसमें देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2। तो ऊपर कितना आएगा, √2। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसे ही लघुत्तम लेंगे तो 2√2। यहाँ पे हमने 1 माना तो यहाँ कितना आएगा, 2√2। √2 का भाग इसमें देंगे तो 2, तो 2। 2 का भाग जब इसमें देंगे तो √2। तो ये कितना आ गया, रूट। अब रूट का जो है वो आपस में जुड़ेगा, तो √2 और यहाँ 2√2, तो ये मिल करके कितना हो जाएगा, 3√2 और ये -2 ऐसे कैसे, और ये बटा में क्या है, 2√2। इसी तरह रूट यहाँ पे है और रूट यहाँ पे है, तो √2 और 2√2 तो दोनों मिल करके कितना बन जाएगा, 3√2 और +2 ऐसे कैसे, बटा 2√2। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि a + b
इंटू ए माइनस बी जो होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मतलब कि जब दो संख्याएं आपस में जुड़ रही हो और वही संख्या आपस में घट रही हो और दोनों आपस में जब गुणा में हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3√2 माइनस 2, उसी तरह 3√2 प्लस 2, मतलब एक ही संख्या एक बार घट रही है आपस में और फिर एक बार जुड़ रही है। तो ए के जगह पे कितना है 3√2 और बी के जगह पे कितना है यहाँ पर 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को मिला करके हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटा 2 और 2 गुणा होकर के 4, √2 और √2 गुणा होकर के 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4 बटा नीचे कितना आएगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 18 में से 4 जाएगा तो 14 बटा 8, 2 के पहाड़े से ऊपर नीचे जब हम काटेंगे तो 7 बटा 4, जो कि बराबर है RHS के। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब हमने इसको सिद्ध कर दिया कि ये आपस में बराबर है। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, जो कि बराबर है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री के। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले LHS को हल करते हैं। तो LHS हमारा क्या है कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो कोस स्क्वायर जो है हमारा उसका मान कितना 0 डिग्री का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोट 30 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 3 कोसेक 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 √3 का मान कितना स्क्वायर कितना 3 प्लस 3, 1 माइनस 6 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो LHS जो है हमारा वो कितना आया -2। इसी तरह अब हम RHS हल करेंगे। तो RHS इधर हल करते हैं। तो RHS जो है वो हमारा किसके बराबर है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री के, ब्रैकेट क्लोज, बराबर सेक स्क्वायर 45 का मान कितना होता है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस 10 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर। दो बाहर ब्रैकेट कैसे कैसे ब्रैकेट √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1, -1 जब 2 से गुणा होगा तो -2। तो हम देख पा रहे हैं कि RHS कितना आया -2 और LHS भी कितना है हमारा -2। इसका मतलब दोनों LHS और RHS आपस में क्या है बराबर। ठीक है, और यह हो गया प्रूफ। अब जो है हमारा 21वां सवाल जो है इसमें 4 सवाल है। इन सवालों में हमें क्या करना है x की जगह 30 डिग्री यहाँ पर रखना है और उसके बाद ये सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब कि अभी भी LHS और RHS को बराबर ही करना है, लेकिन वहां पर हमें डिग्री में मान दिया था, यहाँ हमें डिग्री में मान रखना है 30 डिग्री, सिर्फ इतना सा फर्क है। तो पहला सवाल हल करते हैं जिसमें हम सबसे पहले LHS को हल करते हैं। तो LHS क्या है हमारा sin 3x। ठीक है, तो जब हम इसमें x बराबर 30 डिग्री रखेंगे तो हम लिखते हैं x बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो x बराबर जब हम 30 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, 30 या 90, तो इसका मान कितना आ गया 1। तो LHS जो है हमारा कितना आ गया 1। अब हम हल करते हैं RHS। तो RHS कितना है हमारा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, तो 3 sin x, तो इसकी जगह हम रखेंगे sin
30 डिग्री, एक्स की जगह कितना रखा हमने 30 डिग्री, माइनस साइन क्यूब 30 डिग्री, 3 ऐसे कैसे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 माइनस 4 साइन 30 का मान 1/2 और उसका क्यूब, तो ये कितना आ गया 3/2 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना बचा ये 3/2 माइनस 1/2 जो कि कितना आएगा 1। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जितना ही LHS है उतना ही RHS है। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं सेकंड सवाल को कि tan 2x जो है वो बराबर है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x के। तो सबसे पहले हम इसका LHS लिखते हैं, तो LHS कितना है tan 2x के, तो जब हम x बराबर 30 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो LHS जो है हमारा वो कितना आ गया √3। इसी तरह अब हम RHS लिखेंगे, तो RHS हमारा कितना है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री रखते हैं, तो 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो दो ऐसे कैसे, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर अब हल करते हैं इसके आगे का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है नीचे, इसलिए हम इसको यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। तो ये ऊपर 2 एकम 2, तो ये कितना हो गया 2 और बटा में √3 ऐसे कैसे बटा 1 माइनस ये कितना आ गया 1/3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, तो ऊपर कितना है 2/3 बटा और इसका ये लघुत्तम कितना आएगा 3, 3 का भाग 1 में देंगे तो 3 बार, 3 एकम 3 तो 2 बार, तो 2/3 बटा ये कितना आ गया 2/3। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 3 है ये ऊपर चल गया उल्टा हो गया और नीचे √3 ऐसे कैसे, तो आंसर कितना आ जाएगा √3। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो LHS था हमारा √3 वही RHS के हैं, तो मतलब कि LHS बराबर RHS। जब दो संख्याएं आपस में बटे में आ जाए तो ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे लिखते हैं जबकि नीचे वाले को उल्टा कर देते हैं। तो जब हम ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिखेंगे और इस नीचे वाले को उल्टा करेंगे तो ये आएगा 3/√3 और √3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा √3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है sin x बराबर, इसको प्रूफ करना है √1 माइनस cos 2x बटा 2 के, और यहाँ भी हमें क्योंकि 30 डिग्री ही रखना ऐसा दिया है, पिछले सवाल में ही हमने देखा है, तो यहाँ पर हम 30 रखेंगे। तो सबसे पहले हम LHS हल करते हैं, तो LHS क्या है हमारा sin x और x की जगह हम 30 डिग्री रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा फिर sin 30 डिग्री और sin 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो LHS हमारा कितना आ गया 1/2। अब हम हल करते हैं RHS, तो RHS हमारा क्या है √ में 1 माइनस कोस का 2x बटा 2, तो √1 माइनस कोस 2 ऐसे कैसे, और x की जगह जब हम 30 रखेंगे तो कोस कितना हो जाएगा 60 डिग्री बटा 2, तो 1 माइनस कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो जब हम इसका लघुत्तम लेंगे
इन दोनों का तो कितना आएगा 2, तो 2 माइनस 1 और नीचे 2 ऐसे कैसे, और ये अंडर रूट, तो 2 में से 1 गया तो 1/2 और नीचे ये 2 ऐसे कैसे, तो कितना आ गया ये 1/4 अंडर रूट में। तो अंडर रूट 1 का 1 और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो आंसर कितना आ गया 1/2, जो कि कितना क्या है LHS के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे कि LHS जो है वही RHS के बराबर है। ठीक है, अब हम चौथे सवाल का हल हल करते हैं। वो कितना है, कोस 3x जो है वो बराबर होगा 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स के। ठीक है, तो आओ इसको हल करने के लिए थोड़ा सा जगह कर लेते हैं। तो फोर्थ सवाल जो है हमारा, उसमें LHS जो है हमारा वो कितना है, कोस का 3x। अब क्योंकि हम x बराबर जब यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री जो होता है वो कितना होता है 0, तो LHS जो है हमारा वो कितना है 0। अब हम देखते हैं हमारा RHS, तो RHS कितना है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। ठीक है, तो 4 ऐसे कैसे, कोस क्यूब और एक्स की जगह 30 डिग्री माइनस 3 ऐसे कैसे, कोस और एक्स की जगह 30 डिग्री, तो 4 ऐसे कैसे, और कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, √3/2 और क्यूब है तो क्यूब माइनस 3 और ये कितना √3/2, तो 4 इंटू √3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 इंटू √3 और 2 का क्यूब कितना 8 माइनस 3 √3/2, 4 का भाग देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो √3/2 3 √3/2 माइनस 3 √3/2, तो दोनों दोनों बराबर संख्याएं हैं तो इनको घटाने पर आंसर कितना आएगा 0। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यह है हमारा लास्ट सवाल प्रश्नावली 6.1 का। इसमें दिया है कि यदि a बराबर 60 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर जहाँ जहाँ a है वहाँ पर कितना 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब कि ये जो LHS है ये RHS के बराबर है। तो चलो सबसे पहले हम LHS हल करते हैं। तो LHS हमारा कितना है कोट a माइनस बी। अब क्या बोलेंगे हम कि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री मान रखने पर, तो जब मान हम यहाँ पर रख देंगे LHS में तो वो कितना हो जाएगा कोट 60 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री, तो कितना बच जाएगा कोट 30 डिग्री और कोट 30 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है √3। तो LHS जो है हल करने पर कितना आ गया √3। इसी तरह अब हम RHS को हल करेंगे जो कि √3 के ही बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा जगह कर लेते हैं। तो आइए लिखते हैं RHS। तो RHS हमारा कितना है कोट A कोट B प्लस 1 कोट B माइनस कोट A। ठीक है, तो कोट A, तो कोट ऐसे कैसे, और A की जगह हम कितना रख देंगे 60 डिग्री क्योंकि सवाल में दिया है। कोट B और B की जगह 30 डिग्री प्लस 1 ऐसे कैसे, बटा कोट B की जगह हम क्या रखेंगे 60 डिग्री माइनस कोट 30 डिग्री। ठीक है, बराबर। अब हम क्या जानते हैं कोट 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√3 और
कोट 30 डिग्री का जो मान होता है, यहाँ पर हमें 30 लिखना है क्योंकि यहाँ बी और ये 60, कोट ए। तो कोट 60 डिग्री और कोट 30 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है, √3 + 1 ऐसे कैसे, बटा कोट 30 का मान √3 माइनस कोट 60 का मान कितना, 1/√3। ठीक है, तो जब ऊपर हम लघुत्तम लेंगे तो ऊपर कितना आएगा लघुत्तम, √3। तो √3 से √3 तो ऊपर कितना बच जाएगा, √3 + 1। इसको रफ कर देते हैं ताकि स्पेस और हो जाए हमारे पास। तो आगे हम इसको इधर हल करते हैं। तो जब हम ऊपर वालों को हल करेंगे तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा, √3। तो √3 और √3 का भाग जब √3 में देंगे तो एक बार भाग जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, √3। 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 बार, तो ये कितना आ जाएगा, √3 बटा ये बड़ा वाला, यहाँ पे भी √3 एलसीएम आएगा। √3 यहाँ एक है, एक का भाग √3 में तो √3 बार, और √3 ऊपर गुणा होगा तो 3 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, 2√3 बटा √3 बटा 2/√3। √3 से √3 कट गया तो 2/√3 और ये बटा 2 इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया, √3। तो हमारा RHS कितना आ गया, √3 के। तो हम क्या देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि कोट A माइनस बी जो है बराबर है कोट A कोट B +1 कोट B माइनस कोट A के। दैट्स ऑल।